नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। कुछ दिन पहले उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा द्वारा दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में आगामी चुनाव और कार्यकारिणी गठन सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि बैठक को कई दिन बीत जाने के बाद भी कांग्रेस की नई कार्यकारिणी धरातल पर नजर नहीं आ रही, जिस पर भाजपा ने सवाल खड़े किए हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली में हुई बैठक में कांग्रेस के भीतर अंतर कलह साफ देखने को मिला, जिसकी वजह से पार्टी किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। उन्होंने यह भी कहा कि पहले करण महारा कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पाए और अब तक गणेश गोदियाल भी ऐसा नहीं कर सके हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से पलटवार करते हुए प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि दिल्ली में हुई बैठक में संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर गंभीर मंथन किया गया है। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का गठन जल्द ही कर लिया जाएगा। बैठक के बाद क्या निष्कर्ष निकला? कभी मीडिया से बातचीत नहीं की गई और कार्यकारिणी का भी जल्द गठन था, लेकिन कहीं से भी कोई हलचल नहीं दिख रहा है कांग्रेस में। आप देखिए, कांग्रेस में जब कार्यकर्ता बचे होंगे तभी ना कहीं कार्यकारिणी का गठन होगा। वहां पे तो सभी अपने आप को नेता बनते हैं, सभी सुरमा भोपाली बनकर घूमते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, करण महाराज जी के भी कार्यकाल में कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ। तो और गढ़वाल के लाल जो अपने आप को कहते हैं, अपने आप में जो उत्तराखंड को बांटने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड तो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों को ही लेकर मिला है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से कहते हैं गढ़वाल के लाल। तो इससे साफ तात्पर्य होता है कि वो अपने आप में उत्तराखंड को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा था मात्र 1 महीने में हमारी कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा। अब उनको बने हुए भी 4 महीना हो गया, तब भी कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ। सिर्फ बयानबाजी से बाज नहीं आने के कारण और अपने कार्यकर्ताओं पर ध्यान न देने के कारण ही इनकी कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पा रहा है। और जहां तक रही बात दिल्ली में बैठक की, तो देखिए दिल्ली में क्योंकि उनके जो प्रभारी हैं उनको उत्तराखंड आने में थोड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, इसीलिए वो हमेशा जूम कर करके अपने कार्यकर्ताओं को ढूंढती रहती है और जूम में ही बिजी रहती है। अब कुमारी शैलजा से मिलने ये लोग वहां पहुंचते हैं, मीटिंग में अच्छी खासी झाड़ फटकार लगी होगी। अब अपने मुंह से बेचारे क्या बोलेंगे कि कितनी फटकार लगी है, तो इसलिए मीडिया से थोड़ा बच बच के चलने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक रही बात मीडिया से और बचने की, तो मैं उसका भी ये जवाब दूंगी। एक है ना वहां पर कांग्रेस में लॉफिंग स्टॉक, वो तो मीडिया के समक्ष आने में उछलते कूदते रहते हैं, तो उनसे भी थोड़ी बहुत चीजें पूछ ली जाए, क्योंकि पर्सनल कमेंट करने से तो वो भी बेचारे बाज नहीं आते। पार्टी अपने अंदरूनी झगड़ों में इतनी उलझी हुई है कि अब उससे जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो कांग्रेस की बैठकों पर ज्यादा नजर रखने लग गई है। भाई, कांग्रेस की बैठक में रणनीतिक चर्चा हुई है, पार्टी संगठन को मजबूती देने के लिए रणनीति बनी है। और कांग्रेस पार्टी को जब लगेगा कि इस रणनीति का खुलासा करना, ये मीडिया से साझा करना, तब उसको मीडिया के साथ भी साझा किया जाएगा। अब अगर बंद कमरे की बैठकों पर भी जो है भाजपा को लगता है कि कांग्रेस उनको सार्वजनिक करे, तो निश्चित तौर पर जितना मीडिया को बताने का होगा वो बताया जाएगा। लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में किसी भी प्रकार की कोर कसर कांग्रेस पार्टी की ओर से ना रहे। प्रदेश की किन समस्याओं पर जमीनी संघर्ष करना है, कौन से कार्यक्रम आने वाले 3 महीने में होने हैं, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों को कैसे जनता के सम्मुख ले जाना है, दिल्ली की बैठक में इन सभी पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। और आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी ने भविष्य की रणनीति का खाका आदरणीय प्रदेश प्रभारी जी के सम्मुख रखा। और प्रदेश प्रभारी जी का मार्गदर्शन भी प्रदेश में संगठन को गति देने के लिए दिल्ली की बैठक में मिला है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से वही सहन नहीं हो रहा है, इसीलिए बौखलाहट में अनर्गल आरोप कांग्रेस की बैठक पर लगा रही है।